अकेले चलना सिखा देता है, फिर भी मन हर बार लोगों के छलावे में आ ही जाता है। अगर कोई कीचड़ उछाले तो चिंता मत करो, हर कोई वही देता है जो उसके भीतर भरा होता है। चोट लगती है, दर्द भी होता है, पर जो इसे सहकर खामोश रहता है वह तकदीर लिखने वाले के सबसे करीब होता है। प्रेम जताने का सर्वोत्तम तरीका सम्मान है, और जब सम्मान मिल जाए तो प्रेम को शब्दों की जरूरत नहीं रहती। दर्द जब आदत बन जाए तो आंसू भी थम जाते हैं। यह दौर भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो। जब खुशियां नहीं रुकीं तो दुख भी स्थायी नहीं रह सकता। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। संवाद और समझ ही रिश्तों में मजबूती और जीवन में शांति का कारण बनती है। जब हम सिर्फ बोलते रहते हैं और सुनने की कोशिश नहीं करते तो गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर इंसान। यह जीवन की कठोर सच्चाई है कि लोग अपने स्वार्थ और परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और स्थिति से परे होते हैं। दुख से भाग नहीं सकते और सुख को खरीदी नहीं जा सकती। जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करके आगे बढ़ने की शक्ति खुद में पैदा करनी चाहिए। बेकार की बहस वह तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सिर कलम कर देती है। कभी कभी चुप रहना और समझदारी से काम लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि झगड़े सिर्फ दूरी बढ़ाते हैं, समझ नहीं। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त उन्हें आपके बिना जीने की आदत डाल देगा। समय ऐसा है, वह हमें वही सिखाता है जो हमें सीखना नहीं चाहता। लोग अक्सर नर्म लहजे से इतनी सख्त बात कह जाते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश भूलने में एक उम्र लग जाती है। शब्दों का असर कभी खत्म नहीं होता और कभी एक छोटी सी बात रिश्तों में घाव बना देती है जो पूरी जिंदगी भर नहीं भर पाते। याद मारेगी दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब हम चुप रहते हैं तो अपनी शक्ति को पहचानते हैं, और जब माफ करते हैं तो दूसरों को भी अपनी महानता का एहसास कराते हैं। वह जो चेहरे शामिल थे मेरे जनाजे में, जिंदगी भर उन्हें ही ढूंढा किए थे हम। ये वही लोग होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जिनका साथ कभी हमारे लिए स्थायी नहीं हो पाता। ऐ जिंदगी, चल एक नई शुरुआत करते हैं। अब जो उम्मीद हम दूसरों से करते थे वह अब खुद से करते हैं, क्योंकि हमें अपने जीवन में सच्चाई, प्यार और संपूर्णता सिर्फ अपने भीतर से मिल सकती है। आखिर में खत्म हो ही गए वह रिश्ते उन लोगों से जिनसे मिलकर यह लगा था कि ये लोग जिंदगी भर साथ देंगे। यह समय हमें सिखाता है कि कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा करीब लगता है वह हमें छोड़ जाता है। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। समझदार व्यक्ति हमेशा चुप रहता है और बहस करने में समय बर्बाद नहीं करता। जिस क्षण तुम गिरने लगते हो उस क्षण भी मैं तुम्हारे बहुत निकट होता हूं, पर मेरी महानता इस बात में नहीं कि मैं तुम्हें गिरने से बचा लूं, बल्कि इस सत्य में है कि मैं तुम्हें गिरने से पहले ही थाम लेता हूं, बिना किसी शोर, बिना किसी दावा किए। मेरी कृपा मौन है, पर वह चट्टान जैसी स्थिर और सागर जैसी गहरी है। तुम्हें मेरी ओर बढ़ने के लिए कोई प्रमाण नहीं देना होता, बस अपने भीतर विश्वास और समर्पण को जीवित रखना होता है। जिस हृदय में मेरे प्रति विश्वास है वह तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी सच्चाई देख लेगा, और जिसे तुम्हारे भीतर सच्चाई नहीं दिखती वह तुम्हारे शब्दों से भी नहीं समझेगा। इसलिए स्पष्टीकरण देना छोड़ दो। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि वह स्वयं उत्तर बन जाए। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। जब एक बालक अपने पहले कदमों पर गिरता है तो वह हार नहीं मानता, वह मुस्कुराता है, उठता है और दोबारा चलने का प्रयास करता है। क्या तुम जानते हो वह मुस्कान कौन देता है? मैं देता हूं, क्योंकि वह बालक नहीं जानता कि गिरना क्या है, वह केवल चलना जानता है। वैसे ही यदि तुम हर गिरावट को अंत मानने लगो तो तुम स्वयं को वंचित कर दोगे उस मार्ग से जो तुम्हारे लिए मैंने रचा है। इस संसार में क्रोध, दुहक और कठिनाइयां आएंगी ही, पर तुम्हारा उत्तर क्या होगा? क्या तुम उन्हीं के अनुसार बदल जाओगे, या मेरी उस शिक्षा को स्मरण रखोगे जो कहती है
एक मुस्कान कई जख्मों पर मलहम रख देती है। जब कोई तुम्हें क्रोध से देखे तब उसे अपनी चुप्पी से नहीं, अपनी करुणा से उत्तर दो। शायद वह स्वयं भीतर से टूटा हुआ हो और तुम्हारी मुस्कान उसे वह सहारा दे दे जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता है। समस्याएं स्थायी नहीं होती, वे परीक्षा होती हैं, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी आस्था की और तुम्हारे प्रेम की। जो इन्हें मुस्कुराकर पार करता है वह मुझसे एक कदम और निकट हो जाता है। जैसे अंधकार कभी सूरज की पहली किरण को रोक नहीं पाता, वैसे ही कोई पीड़ा तुम्हारे भीतर की आशा को पराजित नहीं कर सकती यदि तुम उसे जीवित रखो। वह आशा जो कहती है कल और सुंदर होगा, वह आशा जो कहती है तू अकेला नहीं है, और वह आशा जो हर आंसू के पीछे मेरी मुस्कान छिपाए रखती है। तो चलते रहो, रुको मत। प्रेम में, विश्वास में, धैर्य में और करुणा में प्रगति करते रहो। गिरोगे तो मैं उठाऊंगा, थकोगे तो मैं सहारा बनूंगा, खो दोगे तो मैं वह बन जाऊंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। क्योंकि मैं वही नहीं जो केवल मंदिरों में हूं, मैं वह हूं जो तुम्हारे भीतर हूं। हर सांस में, हर विचार में, हर भावना में, हर आत्मा अपने भीतर एक गहरी शांति और प्रकाश लेकर चलती है। लेकिन जब वह दूसरों की चापलूसी या झूठी प्रशंसा को सुनकर स्वयं को महान समझने लगती है तो वह अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाती है। महान बनने की लालसा में इंसान बनने का अर्थ मत खो दो। जीवन का असली सार इंसानियत में ही है। कल से करूंगा जैसे शब्द तुम्हारे समय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कार्य को कल पर टालने से केवल अवसरों की मृत्यु होती है। जीवन का हर पल अमूल्य है। जो भी करना है अभी करो। धन की असली कीमत तभी समझ आती है जब तुम उसे स्वयं कमाने की मेहनत करते हो। किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर करता है। जब तुम दूसरों की छाया में रहते हो तो तुम्हारी अपनी परछाई तक तुम्हें दिखाई नहीं देती। जो बिना कुछ कहे तुम्हें प्रेम करते हैं उनके मौन को समझो। हर रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता, लेकिन अगर तुम उनके कहने का इंतजार करते रह गए तो यह तुम्हारी भूल होगी। जीवन बहती हुई नदी की तरह है और तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। रुकने से केवल ठहराव आता है और ठहराव जीवन का अंत है। किसी भी हार को स्थायी मत मानो। हार अस्थायी होती है और यही तुम्हें सफलता का रास्ता दिखाती है। हर बार गिरने पर उठने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उनसे घबराओ मत, क्योंकि उनकी नकारात्मकता तुम्हारे साहस को और अधिक परिपक्व बनाती है। अपनों से धोखा मिलना सबसे कठिन अनुभवों में से एक है, लेकिन यह याद रखना कि जीवन में तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है। समय के साथ हर संघर्ष पीछे छूट जाता है और तुम्हारी मेहनत तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी बनती है। गलत बातें और गलतियां अक्सर दिल को बोझिल कर देती हैं, लेकिन याद रखना, रिश्ते निभाने के लिए छल कपट की नहीं बल्कि नम्रता और ईमानदारी की जरूरत होती है। यह जमाना नाकाम देखकर हंसता है और कामयाब देखकर जलता है। इस सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ो। सही समय की प्रतीक्षा करते करते लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जो कुछ करना है उसे आज करो। रिश्ते तभी तक सुंदर लगते हैं जब तक उनमें सच्चाई और सम्मान हो। झूठे रिश्ते केवल बोझ बनते हैं। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाता है। खुश रहना ही जीवन का असली रास्ता है। किसी के प्रति इतनी मोहब्बत मत करो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए, और अगर किसी को भूलना पड़े तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारी हार है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा है। झूठ और धोखे का सहारा लेकर तुम्हें कुछ समय की खुशी मिल सकती है, लेकिन यह कीमत तुम्हें भविष्य में चुकानी ही पड़ेगी। सत्य और ईमानदारी का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। याद रखना, तुम्हारी ताकत तुम्हारे कर्मों में है और तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा विश्वास है। इस जीवन को सार्थक बनाओ और जो भी करो उसमें सच्चाई और प्रेम को आधार बनाओ। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन प्रश्नों में उलझकर तुम अपनी शांति को खो देते हो। जितना इनसे दूर रहोगे उतना ही अपने भीतर सुकून पाएंगे। जीवन में सबका अपना तरीका होता है, अपना समय और अपना सफर। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो जवाब मत दो, बस चुप रहो। खामोशी एक ऐसा शस्त्र है जो वक्त के साथ गूंजता है और उसका असर
शब्दों से कहीं अधिक होता है। गुस्से की एक दोपहर बरसों के रिश्तों को जला सकती है। इसलिए शांत रहना सीखो, क्योंकि कभी कभी एक शब्द भी उस पुल को गिरा देता है जिस पर भरोसे की नींव रखी गई थी। होश अक्सर तब आता है जब वक्त जा चुका होता है, जब पल हाथ से फिसल चुके होते हैं और जब क्षमा मांगने के लिए सामने कोई नहीं होता। पैसा एक विचित्र चीज है, जब तक पास है लोग तुम्हारे आसपास हैं, और जब चला जाता है तो वही लोग दूर हो जाते हैं जिनसे उम्मीद थी कि साथ देंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को धन से मत जोड़ो, उसे अपने कर्म और सच्चाई से जोड़ो। अहंकार में आग होती है जो सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को जला देती है, और जब सब राख हो जाता है तब भी यह आग बुझती नहीं। वक्त एक ऐसी चीज है जो बिना बोले सब कुछ साफ कर देता है। जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे समय के साथ साबित होते हैं। कभी कभी किसी के चले जाने के बाद ही उसकी अहमियत समझ आती है। इसलिए जो अपने हैं उन्हें समय रहते सहेज लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, क्योंकि चेहरे पर लगाया गया फिल्टर बस दिखावे तक है। दिल की चमक तो तुम्हारे स्वभाव से आती है। अगर तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा कहें तो बस अपना नाम अच्छा रख लो, वरना हर इंसान की नजर से संत बनना असंभव है। जिस इंसान के बिना कभी एक पल रहना मुश्किल लगता था, वही इंसान एक दिन तुम्हें अकेले रहना सिखा देता है। यह जीवन की विडंबना है, पर यह भी एक पाठ है। 3 चीजें सबकी अलग होती हैं: भाग्य, स्वभाव और रूप। इन्हें कभी तुलना का विषय मत बनाओ। और 3 चीजें सबको प्रिय होती हैं: संतान, संपत्ति और संबंध। इन्हें खोने से पहले सहेजना सीखो। पर जीवन में 3 चीजें कभी मत करना: अंधी उम्मीद, बिना मूल्य का अपनापन और घमंड। ये तीनों आत्मा को भीतर से खोखला कर देते हैं। और 3 बातें हमेशा सोच समझ कर करना: प्यार, बातचीत और निर्णय। इनका असर तुरंत नहीं पर गहरा होता है। अपना गुस्सा इतना सस्ता मत करो कि कोई भी उसे उधार ले जाए और तुम्हारे भीतर झर छोड़ जाए। अपने क्रोध की कीमत इतनी ऊंची रखो कि तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, क्योंकि अंत में वही लोग जीतते हैं जो स्वयं को जीत लेते हैं, जो जीवन को समझ कर जीते हैं, न कि बस सहते हैं। सच्चा सुकून बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मा की संतुष्टि में है। यदि तुम अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता दोगे तो दुनिया की राय तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाएगी। यही वास्तविक सफलता की कुंजी है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे खुद से प्रश्न करना पड़ता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? यही वह क्षण होता है जब आत्मविश्लेषण और ईमानदारी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जब तुम अपने प्रति सच्चे रहोगे तभी जीवन की वास्तविकता को समझ पाओगे और सही मार्ग पर आगे बढ़ सकोगे। जीवन में ऐसा कोई नहीं जिसे संघर्ष से न गुजरना पड़े। यह संघर्ष ही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है और तुम्हारी वास्तविक क्षमताओं को जागृत करता है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी के भीतर धकेला जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें विकसित करने के लिए आती हैं। भाग्य और मेहनत की यह जंग अनवरत चलती रहती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत फल दे रही है और कभी ऐसा लगेगा कि भाग्य ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। लेकिन याद रखना, जैसे किसान अपने खेत में परिश्रम करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन की मिट्टी में श्रम करना पड़ेगा। परिणाम समय के अनुसार मिलेगा, पर मिलेगा अवश्य। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम कितनी बार गिरते हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार उठते हो। अपने प्रयासों को कभी व्यर्थ मत मानो, क्योंकि हर कर्म का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। जो आत्मा की आवाज को सुनकर चलता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। बाहरी दुनिया की बातों से प्रभावित मत हो। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जो बात नहीं सुनी जाती वही सबसे ज्यादा सच्ची होती है, और जो तारीफ हम पूरे ध्यान से सुनते हैं वही सबसे बड़ा धोखा होती है। रिश्ते और रास्तों के बीच एक अजीब सा संबंध है। कभी रिश्तों की वजह से रास्ते मिल जाते हैं तो कभी रास्ते में नए रिश्ते बन जाते हैं। इसीलिए चलते रहना और सच्चे रिश्तों को निभाना जरूरी है। अपने पसंदीदा रिश्तों को संभाल लेना, क्योंकि अगर वे खो गए तो फिर खुदा भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह से अपना नहीं होता। यही बात जब दिल में उतरती है तो अंदर तक चुभ जाती है। झूठे रिश्तों की वजह से यह एहसास होता है
कि दुनिया में असली अपनापन बहुत दुर्लभ है। जब दुख के काले बादल उमड़ते हैं तो दिल में गम की बरसात होने लगती है और तब झूठे रिश्तों का असली चेहरा सामने आता है। सच्ची सफलता वहीं उत्पन्न होती है जहां हर कार्य में सच्ची रुचि होती है। असफलता से घबराए बिना अपने कर्म को जारी रखना ही असली सफलता है। जो मिला उसी में संतोष रखना सच्ची प्रसन्नता है। खुश रहने के लिए किसी बाहरी वजह की जरूरत नहीं होती। सच्चा आनंद वही है जब हर परिस्थिति में संतोष महसूस हो। दुख के समय ही सच्चे अपने और परायों की पहचान होती है। जब हालात कठिन होते हैं तो हजारों लोग पीछे रह जाते हैं, लेकिन वही एक शख्स याद आता है जो दिल से जुड़ा होता है। सपने बड़े हों तो दिन छोटा लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति बड़े लक्ष्यों के साथ चलता है वह हर पल को उपयोगी बनाता है। जीवन में संतोष, प्रेम और समर्पण ही सच्ची खुशी का आधार है। धन आवश्यक है, परंतु उसे केवल जेब में रखो, मन में नहीं। जब धन दिमाग में आ जाता है तब मनुष्य अपने वास्तविक मूल्य को भूल जाता है। इस संसार में लोग तभी तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं वैसे ही रिश्तों की दिशा भी बदल जाती है। हर कोई बुलंदियों तक पहुंचना चाहता है, लेकिन दूसरों को गिराने का स्वभाव उसे नीचे ही बनाए रखता है। यदि सामने वाला क्रोधित हो तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कुछ समय बाद क्रोध स्वयं समाप्त हो जाता है। छोटी सोच और विलासिता की लत मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती। जो केवल सही समय का इंतजार करता है वह अपना संपूर्ण जीवन अवसरों की प्रतीक्षा में ही निकाल देता है। समय को अपने अनुसार मोड़ना सीखो, क्योंकि अवसर स्वयं नहीं आते, उन्हें बनाया जाता है। शायद एक दिन हम सभी एक दूसरे को केवल इस सोच में खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन स्मरण रहे, प्रेम और संबंध लेन देन का व्यापार नहीं होते, वे हृदय से निभाए जाते हैं। नियत ही सबसे बड़ा निर्धारक है। हर वह व्यक्ति जो मयखाने में जाता है शराबी नहीं होता, और हर वह व्यक्ति जो मस्जिद में जाता है नमाजी नहीं होता। इस संसार में सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब तकलीफ देने वाला तुम्हारे हृदय के सबसे निकट हो। यदि एक बार किसी पर से विश्वास उठ जाए तो फिर वह व्यक्ति जो भी कहे, चाहे कसम हो या वचन, सब व्यर्थ प्रतीत होता है। जो व्यक्ति हृदय से विशाल होता है वह सच्चे मित्र बनाता है, और जो बुद्धि से प्रखर होता है वह अपने शत्रुओं को समाप्त कर देता है। मिट्टी से बना मनुष्य आज बाहरी सुंदरता पर गर्व करता है, लेकिन वास्तविक सौंदर्य आत्मा की पवित्रता में है। इस संसार में सुख एक ऐसा मूल्यवान तत्व है जिसे धन कभी खरीद नहीं सकता। जीवन में मत रुकना, मत हारना, क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुमसे यह नहीं होगा, उन्हें अपने कर्मों से दिखाना ही वास्तविक उत्तर है। जो हम करना नहीं चाहते, कभी कभी वही परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं। ईश्वर हमें उसी मार्ग पर परखता है जिससे हम भागना चाहते हैं। इम्तिहान कठिन देता है, परंतु हमें हारने भी नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि हमारी क्षमता हमारी सोच से अधिक है। फर्क केवल अपनों से पड़ता है, क्योंकि गैरों से तो हम मिलकर भी नहीं मिलते। जो तुम्हारे अपने हैं उनका एक शब्द भी हृदय को प्रभावित कर सकता है, और जो पराये हैं उनका संपूर्ण संवाद भी तुम्हारे जीवन में कोई हलचल नहीं ला सकता। इसीलिए भावनाओं को उन्हीं पर खर्च करो जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। प्रेम केवल कहने का नाम नहीं, समझने का नाम है। जब एक चुप हो तो दूसरे को समझना चाहिए। सच्चा संबंध वही है जो संवाद से अधिक समझ पर टिका हो। कुछ लोगों को तुम्हारा होना पसंद आ जाता है, और कुछ को यह भी पसंद नहीं आता कि तुम उनके सामने खड़े हो। यही संसार है। तुम्हारी उपस्थिति भी कुछ लोगों के लिए समस्या बन सकती है। जिन्हें रोका नहीं जा सकता उनकी बदनामी की जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ने लगता है तो उसकी आलोचना शुरू हो जाती है। लेकिन याद रखना, जो अपनी सफलता पर केंद्रित रहता है वह निंदा से प्रभावित नहीं होता। जब घाटी से शिखर को देखा तो वह सुंदर लगा, लेकिन जब स्वयं शिखर पर पहुंचे तो घाटी और भी सुंदर दिखने लगी। यही जीवन का सत्य है। जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचोगे तो तुम्हें अपने पीछे छूटे हुए संघर्ष भी मूल्यवान लगने लगेंगे। सच्चा प्रेम करके देखो, अगर आंखों में आंसू ना आए तो कहना। प्रेम केवल प्राप्ति का नाम नहीं,
त्याग का नाम है। जो सच्चे प्रेम को समझता है वह जानता है कि इसमें केवल सुख नहीं बल्कि परीक्षा भी होती है। इस संसार में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर हंसेंगे लेकिन पीठ पीछे तुम्हें डसने से भी नहीं चूकेंगे। यही मनुष्य की प्रवृत्ति है, जो सामने मुस्कुराता है वही पीछे सबसे पहले वार करता है। यदि जीवन को वास्तव में सरल बनाना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद कम करो और स्वयं पर विश्वास अधिक। जो स्वयं पर निर्भर रहता है उसे कभी किसी के स्वार्थ का शिकार नहीं होना पड़ता। जो दो चेहरे लेकर चलते हैं वे ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। जीवन में दोहरी सोच और छल से कुछ समय के लिए सफल हुआ जा सकता है, परंतु अंततः सत्य ही उजागर होता है। दुनिया का सबसे गलत व्यक्ति वही होता है जिसे लगता है कि हर बात में वही सही है, क्योंकि जो स्वयं को सर्वज्ञ मानता है वह ज्ञान के द्वार ही बंद कर लेता है। जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वह सीखने के लिए सदा तैयार रहता है। कौन कहता है कि रात गई बात गई? यहां तो रात होते ही सारी बातें फिर से याद आने लगती हैं। असली शांति बाहर नहीं भीतर की स्थिति में होती है। जब मन हल्का होगा तभी अतीत की परछाइयां पीछा छोड़ेंगी। खुश होने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति अकेले में भी प्रसन्न रहना सीख लेता है वही वास्तव में जीवन का आनंद ले सकता है। इसलिए अपनी आत्मशक्ति को पहचानो, अपने विश्वास को मजबूत करो और अपने जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारी उपस्थिति किसी के लिए प्रेरणा बने, न कि समस्या। यही सच्ची सफलता है। इंसान की अधिकतर परेशानियां केवल दो कारणों से होती हैं। या तो वह अपनी तकदीर से ज्यादा चाहता है या फिर समय से पहले सब कुछ पा लेना चाहता है। लेकिन न तो तकदीर को मजबूर किया जा सकता है और न ही समय को जल्दबाजी में मोड़ा जा सकता है। जो चीज जब मिलनी है वो तभी मिलेगी और तब तक धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है। धन और संपत्ति जीवन को सुख दे सकते हैं, पर सच्चा संतोष उस भाव से आता है जब तुम कुछ देने का मन रखते हो। अगर दिल में देने की भावना हो तो केवल एक मुस्कान भी किसी टूटे हुए मन को जोड़ सकती है, किसी उदास चेहरे पर रोशनी बन सकती है। क्रोध ऐसा भाव है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो मुस्कुराते भी खुद हो, उलझते भी खुद, पछताते भी खुद और अंततः संबंधों को तोड़कर बिछड़ते भी खुद हो। क्रोध अकेला नहीं आता, उसके साथ आती है जिद जो उसकी बहन है, हिंसा जो उसकी पत्नी है और घमंड जो उसका बड़ा भाई है। यह एक पूरा परिवार है जो तुम्हारे जीवन की शांति को लील जाता है। नसीहत शायद कड़वी लगती है, लेकिन मां बाप की दी गई यत्न से भरी बातों में जीवन की सच्ची दिशा छिपी होती है। कई बार नींद नहीं उड़ती मोहब्बत से, जिम्मेदारियां भी रातों को जगा देती हैं। हर रात जागने वाला आशिक नहीं होता। कई बार वो एक बेटा होता है जो घर की जिम्मेदारियों में डूबा है, या एक मां जो अपनी संतानों के लिए चिंतित है। उम्मीद कभी तुम्हें नहीं छोड़ती, हम ही हैं जो निराशा के अंधेरे में उसे पीछे धकेल देते हैं। कठिन समय में उम्मीद ही वो डोरी है जिससे जीवन फिर से खींचकर वापस पटरी पर आता है। लेकिन मुश्किल ये है कि लोग समस्याओं को समझने के बजाय उनका बस विरोध करते हैं। समझने की कला ही सबसे दुर्लभ है और वही जीवन की गहराई को छूती है। लोग बदलते नहीं हैं, वे बस अपने असली चेहरे दिखाते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। जो सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा बेकदरी झेलता है, क्योंकि इस दुनिया में खरा होना आसान नहीं और खरे इंसानों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हारा स्वभाव ही इसकी सबसे अनमोल पहचान है। जो जैसा है वैसा ही सबसे सुंदर है। बस शर्त इतनी है कि वह अपने सत्य को न छोड़े। मैं अक्सर अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि वहां मुझे मेरा सच्चा मैं मिलता है, बिना किसी शोर, बिना किसी मुखौटे के। और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो फिर कोई भी दूरी उसे तोड़ नहीं सकती। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों गिरते हैं जिन्हें हमने अपने सबसे कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता दी होती है। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। जो लोग मोहब्बत की कदर करते हैं उन्हें मोहब्बत अक्सर रुला देती है, क्योंकि प्रेम में सबसे बड़ा त्याग होता है और त्याग बिना पीड़ा के संभव नहीं। लेकिन यह भी सत्य है कि जो प्रेम करता है
वह सबसे अधिक सशक्त होता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। यही संसार का संतुलन है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। सच्ची मोहब्बत जिनसे हो जाती है उनकी इज्जत प्रेम से भी बढ़कर की जाती है, क्योंकि सच्चे प्रेम में केवल आकर्षण नहीं बल्कि आत्मीयता और सम्मान होता है। पास आकर सभी दूर चले जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। जो लोग तुम्हारे अपने हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। दिल का दर्द किसे दिखाए? यहां तो मरहम लगाने वाले ही जख्म दे जाते हैं। इसलिए अपने घाव केवल उसी को दिखाओ जो उन्हें भरने का सामर्थ्य रखता हो, न कि उन्हें गहरा करने का। इस संसार में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यहां तुम्हें हर लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी। दूसरों की उम्मीद में बैठना आत्मनिर्भरता को कमजोर करता है। जो सोच सके वही बेहिचक बोल सके, और जो बोले वही उसका उत्तर सुनने का साहस भी रखे, क्योंकि बिना उत्तर सहने की क्षमता के बोले गए शब्द केवल हल्के होते हैं, गहरे नहीं। यदि कभी तुम्हें किसी चीज पर घमंड हो जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा लेना। वहां तुमसे भी बड़े, तुमसे भी अधिक महान लोग राख बने पड़े हैं। घमंड क्षणिक है, विनम्रता ही शाश्वत है। मौका जितना छोटा शब्द है उतने ही छोटे समय के लिए जीवन में आता है। यदि तुम्हें कोई अवसर मिले तो उसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि कुछ मौके जीवन में केवल एक बार आते हैं। जीवन के नियम भी कबड्डी की तरह होते हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो वैसे ही लोग तुम्हारे पैर पीछे खींचने लगते हैं, लेकिन जो साहस रखता है वही जीतता है। जिंदगी भी कितनी अजीब है। ये वही है जो तुम्हें हर दिन एक नया पाठ पढ़ाती है। जो इसे सीखता है वह आगे बढ़ता है, और जो इसे नजरअंदाज करता है वह जीवन भर पछताता है। अर्जुन, जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें हमेशा आती रहेंगी, पर उनकी ओर देखना नहीं बल्कि उनसे गुजरना ही तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे पहाड़ चढ़ने का उसूल है कि झुककर चलना पड़ता है, वैसे ही जीवन में भी विनम्रता और संतुलन जरूरी है। दौड़ने से नहीं, धैर्यपूर्वक चलने से ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन के सभी परिणाम तय करती है। इसीलिए सोच को सकारात्मक और मजबूत बनाओ। मिलना और बिछड़ना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जब इंसान इसे दिल से लगा लेता है तो उसका दिल टूटता है। अपना भरोसा और दिल केवल उसे दो जो इसे संभालना जानता हो। जो लोग भरोसे को तोड़ते हैं वे उसे दोबारा जोड़ने की ताकत नहीं रखते। इस दौड़ती भागती दुनिया में वही रिश्ते सच्चे होते हैं जो निभाए जाते हैं, सिर्फ बनाए नहीं जाते। हादसे और कठिनाइयां जीवन का रंग रूप बदल देती हैं, लेकिन जान लो, जो मिट गया वह तुम्हारा पुराना रूप था, और जो बचा है वह तुम्हारा असली स्वरूप है। जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है उसके जीवन में अंधेरा नहीं रहता। खुश रहना चाहते हो तो उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। उम्मीदें जितनी कम रखोगे जीवन में उतनी ही खुशी ज्यादा मिलेगी। रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के स्वाभिमान का सम्मान करते हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदल दो, जो स्वीकार किया जा सकता है उसे स्वीकार कर लो। तुम एक अनमोल रत्न हो जिसे खुद पर विश्वास होना चाहिए। जैसे कीचड़ में खिलता कमल अपनी सुंदरता को बनाए रखता है, वैसे ही तुम विपरीत परिस्थितियों में अपनी चमक को बनाए रखो। जीवन से शिकायत मत करो। जो कुछ मिला है वह बेहतरीन था, और जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं था। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। जब सुकून कम हो तो प्रार्थनाएं बढ़ा लो। प्रार्थना तुम्हारे दिल को उसी तरह शांत करती है जैसे बारिश का पानी सूखी मिट्टी को तृप्त करता है। ईश्वर से बात करना तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत कर सकता है। लोग तुम्हारी सफलता के बाद जलेंगे, लेकिन यह नहीं समझेंगे कि तुम किस संघर्ष से गुजरे हो।